हेलो गाइस, तो मेरा नाम है धीरज कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है और ये फिजिक्स का बेस बनाता है। तो इस चैप्टर को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको एकदम आसान विधि से समझते हैं, एकदम आसान तरीके से। तो पहला चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इंग्लिश में बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो सबसे पहले आता क्या है? वैद्युत आवेश। इसमें सबसे पहला क्या आता है? वैद्युत आवेश। तो समझते हैं वैद्युत आवेश होता क्या है एकदम आसान तरीके से। तो वैद्युत आवेश के बारे में पहला क्या है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश ये होता क्या है? इन इंग्लिश में बोला जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? कोई भी पदार्थ है, कोई सा भी, अगर कोई भी पदार्थ है, वो धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, कुछ भी हो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का संतुलन बैलेंस हुआ, आवेशों का संतुलन अनबैलेंस हुआ, बैलेंस खराब हुआ, उसमें आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आवेश आ जाएगा। बैलेंस खराब होने का अर्थ क्या है? अब इसको समझते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए, या तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए। क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन जो है ये कम हो जाए, तो वहां से आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम होने की वजह से क्या आ जाता है? आवेश। इलेक्ट्रॉन के कम या ज्यादा होने की वजह से क्या आता है? आवेश। अब इसकी मूल परिभाषा क्या है जो किताबों में लिखी होती है? तो किताबी परिभाषा ये होती है, इसकी किताबी परिभाषा, कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा कौन सा प्रभाव? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, ये दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न हो जाए, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, आवेश कहलाता है। अब यहां से समझे, एक बेस बना के चलेंगे। बेस क्या बना के चलेंगे कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव अगर कहीं पे आएगा तो इसका मतलब समझेंगे लड़का, पॉजिटिव आएगा तो लड़का, और कहीं पे निगेटिव आएगा तो इसको समझेंगे लड़की। अभी मैं समझाऊंगा कि लड़की क्यों निगेटिव को माना और लड़का क्यों पॉजिटिव को माना हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बेस बना लेते हैं। कहीं पे अगर हम लोग प्लस लिखेंगे समझते रहे लड़का, कहीं पे माइनस लिखेंगे तो लड़की, ठीक है ना। एक बेस बना के मैं चल रहा हूँ इस चैप्टर में। तो आवेश किसे कहेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय, आवेश किसे कहेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। आवेश उत्पन्न क्यों होता है? या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, इसी के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। अब इसका एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक कूलाम, इसका एसआई मात्रक कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। अन्य मात्रक अगर कोई पूछ लिया तो एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका अन्य मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको व्यक्त किया जाता है क्यू से, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त किया जाता है। अगर कहीं पे अगर देख गया क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, इसका मतलब क्या होगा? आवेश है। इसका मतलब आवेश। स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का मतलब आवेश। अब यहाँ पे इसकी बीमा, फटाक से सभी लोग बताएं बीमा क्या हो जाएगी? मात्रक से हम लोग बीमा निकाल लेंगे। एम्पियर, क्लास 11 में पढ़े थे बीमा के बारे में। एम्पियर का होता है ए, एम्पियर का बीमा ए, यहां से एम्पियर की बीमा ए इंटू सेकेंड, सेकेंड का क्या होता है? कैपिटल टी, सेकेंड का यानी समय का कैपिटल टी, तो इसकी बीमा आ जाएगी ए टी, इसकी बीमा ए टी है। तो एसआई मात्रक है। अगर कोई सीजीएस मात्रक पूछ दिया तो सीजीएस, सीजीएस मात्रक, फटाक से बोलें सीजीएस मात्रक क्या होगा? डाइन, बल का मात्रक होता है। तो सीजीएस मात्रक इसका हो जाएगा स्टैटिक कूलाम। क्या हो जाएगा? स्टैटिक, स्टैटिक कूलाम।
इसका सीजीएस मात्रक स्टैटिक कूलाम, या शॉर्ट में बोला जाता है स्टेट कूलाम। क्या बोला जाता है? स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है? स्टेट कूलाम। तो आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता हो, आवेश कहलाता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। इसका एसआई मात्रक, यह पेपर में पूछता है, एसआई मात्रक तो कूलाम, अन्य मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम। इसको क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से व्यक्त किया जाता है। इसकी बीमा होती है ए इंटू टी। क्या होती है बीमा? ए इंटू टी। और एक बेस मान के चले कि अगर प्लस आएगा तो इसका मतलब लड़का, माइनस आएगा तो लड़की। अब समझते हैं इसको प्लस और माइनस ई बेस मैं क्यों बनाया हूं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और वेटिंग अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि बेस क्यों बनाया गया था। कोई भी पदार्थ होता है दुनिया में, कोई सा भी पदार्थ, वो परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे? परमाणु से। और परमाणु की संरचना कुछ ऐसी होती है, और सभी लोग बताते हैं परमाणु कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन, अर्थात ना तो धनावेशित होता है ना तो ऋणावेशित। इस वाले भाग को बोला जाता है नाभिक। क्या बोला जाता है? नाभिक, यानी इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस। और बाकी इसके चारों ओर जो गोला 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 सा है, इसको बोला जाता है सेल, कोश। इसका अन्य नाम है, इसको बोला जाता है, कुछ लोग सेल बोलते हैं, कुछ लोग कोश बोलते हैं, कुछ लोग कक्षक बोलते हैं, कोश या कक्षक। और इसको मैं कमरा बोलता हूँ। क्या चीज? कमरा, जैसे रूम, इसको मैं क्या बोलता हूँ? रूम। ठीक ना? अब फिर उसके बाद होता क्या है कि ये जो प्लस होता है यानी नाभिक, इसमें दो प्रकार के कण। कौन कौन सा? ये जो प्रोटॉन नाभिक होता है इसमें दो प्रकार के कण, एक प्रोटॉन दूसरा का न्यूट्रॉन। इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नाभिक होता है उसमें दो प्रकार के कण, एक प्रोटॉन दूसरा का न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे माइनस चार्ज, नहीं जीरो चार्ज होता है। क्या होता है? जीरो, यानी न्यूट्रॉन पे कोनो चार्ज नहीं होता है। फिर इसके चारों ओर एक कमरा आता है यानी एक घर, ऐसा समझिए नाभिक है, यानी इसका केंद्र वाला भाग। नाभिक मतलब इसका केंद्र वाला भाग। और ये जो कक्षक है, ये जो कोश है, कमरा है, इसमें एक कण घूमता रहता है, इसके चारों ओर इसकी रक्षा करता है। ऐसे समझे, ये जो चारों ओर गोला 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 सा है, इसमें नाभिक, इसकी रक्षा करते रहते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन यानी कक्षक। कौन? इलेक्ट्रॉन यानी, सॉरी, कक्षक में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। और इस पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज? निगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज? निगेटिव। अब देखो ध्यान से, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है इन्हीं कक्षकों में भरा जाता है। तो अब समझते हैं परमाणु में प्लस नंबर, देखो दे, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। किसके? प्रोटॉनों की संख्या के, यानी जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अब देखें ध्यान से, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे होता है माइनस चार्ज, इस पर आवेश होता है माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। इसीलिए परमाणु का टोटल भाग क्या होता है? जीरो होता है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब अगर टोटल इन सब का एडिशन कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जितना प्लस उतना माइनस। इसीलिए परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। अब इसको बताने का अर्थ यह था कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, और याद होना चाहिए प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। अब यहाँ पे समझते हैं इसके बारे में, इधर से आता है आवेश के प्रकार। इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बताया। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। सर्वप्रथम विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। किसने बताया था? विलियम गिलबर्ट ने। विलियम गिलबर्ट, विलियम सही लिखा हूं,
विलियम विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने सर्वप्रथम बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और इसका नामकरण संस्कार कौन किया? इन्होंने बताया कि दो प्रकार के होते हैं। इनके बस ये बताया कि आवेश की अलग अलग प्रकृति होती है, वो दो ठो अलग अलग होते हैं, लेकिन नामकरण कौन किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि एक पॉजिटिव होता है, दूसरे का निगेटिव। किसने इसका नामकरण किया, यानी बताया किसने? इसका प्लस और माइनस नाम किसने दिया? नामकरण किसने किया? तो किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वही जिन्होंने सर्वप्रथम आकाशीय बिजली के बारे में बताए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक पॉजिटिव, दूसरा का निगेटिव। अब समझते रहे। पॉजिटिव मतलब मैं क्या बताया हूँ? एक लड़का, दूसरा का लड़की, ठीक ना। और जो बीच वाला होता है लड़का और लड़की के बीच में, बताया था न्यूट्रल होता है, जैसे रियल लाइफ में भी और यहाँ भी। तो पॉजिटिव मतलब लड़का और निगेटिव मतलब लड़की, इसका एक बेस बनाया था। तो आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक धनावेशित, एक ऋणावेशित। इस पॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है धनावेशित चार्ज। क्या बोला जाता है? धनात्मक चार्ज। क्या बोला जाता है? धनात्मक आवेश। और इसको बोला जाता है निगेटिव वाले को ऋणात्मक आवेश। ये क्या होता है? अब यहां से इसमें से सवाल बहुत से पूछता है, क्योंकि इस बेस बनाने वाला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का। तो इसमें आते हैं आवेश के प्रकार में। थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो समझते हैं, कोई भी पदार्थ है, मान लेते हैं ये पदार्थ है, इसमें जितना प्लस उतना माइनस बताया था। मान लो प्लस 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 प्लस, और इसी में माइनस 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 माइनस, फिर प्लस 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 प्लस, फिर माइनस 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 माइनस। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो प्लस होता है और माइनस, यानी इसमें किसी भी पदार्थ में बराबर होता है, इसलिए ये क्या होता है? पूरा पदार्थ ये उदासीन है। क्या है? उदासीन। अब ये ना तो धनावेशित है ना ही ऋणावेशित है, ये ना तो धनावेशित है ना ही ऋणावेशित। अब होगा क्या, अगर इसमें से अगर हम लोग लड़की को हटा दें, अब एक लड़का ज्यादा हो गया। अब ऐसे समझते रहे कि अगर इस तरीके से, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस 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 और यहाँ पे माइनस 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 लिया, तो इलेक्ट्रॉन की अगर कमी कर दें, क्या कर दें? इलेक्ट्रॉन की कमी, तो आई इसको खत्म कर देगा, इसको खत्म कर देगा, आ गया पॉजिटिव चार्ज ना। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण धनात्मक चार्ज आता है। क्या आता है? धनावेश है। क्या है? धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन जब कम हो जाता है तो वहां पे धनावेश आता है। और फिर उसके बाद अगर मान लेते इसी तरीके से प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे जब प्रोटॉन कम हो जाता है यानी प्लस कम हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया ऋणावेश। ऋणावेश ज्यादा हो गया, तो अभी कौन सा चार्ज हो गया? ऋणावेशित, ऋणावेश। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धनावेश, और इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋणावेश, ऋणावेश होता है। अब यहां से समझते हैं इसको कि इसको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों माना था। इसको पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए माना था कि यहाँ पे जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, जितना लड़की उतना लड़का। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे अगर किसी लड़के की जिंदगी से लड़की चली गई, वो एकदम पॉजिटिव हो जाता है। किसी भी लड़के, किसी भी लड़के की जिंदगी से अगर लड़की चली गई, मतलब अगर माइनस चार्ज चला गया, तो वो एकदम धनावेशित हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है, यानी एकदम पॉजिटिव हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ से अगर किसी लड़की के जिंदगी से अगर कोई लड़का चला गया, मतलब कम हो गया, तो अब वो एकदम ऋणावेशित हो जाती है, निगेटिव, कि अब तोरे जैसे 75 को फंसाएंगे। यही होता है ना, लड़की ऋणावेशित हो जाती है तो इसी तरीके से कमेंट करती है, लड़का एकदम पॉजिटिव हो जाता है कि अब कहता है ठुकरा के मेरा प्यार, और यूपीएससी फोड़ देता है।
तो इस समय जितने भी यूपीएससी में टॉपर हैं उस ज्यादा से ज्यादा यही लड़के में क्या होते हैं, आशिक टाइप, यानी उनकी जिंदगी से कोई ना कोई निगेटिव चार्ज चला गया, कोई ना कोई निगेटिव चार्ज, मतलब लड़की चली गई इसलिए वो एकदम पूरा धनात्मक यानी एकदम पॉजिटिव हो जाता है। और इसमें क्या होता है, अगर लड़की की जिंदगी से लड़का चला गया तो वो और निगेटिव हो जाती है। इसी तरीके से मतलब घुमाने के बारे में सोचने लगती है लोगों को। तो यहाँ से हो गया ईड़ा वेसित चार्ज। अब यहाँ से ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था, फिर उसके बाद ये इंट्रोडक्शन में ये सब किताबों में थोड़ा सा कम है, इसीलिए इसको बता दिया हूँ। कल हम लोग एकदम किताबों के बेस पे चलेंगे, जो पेपर में पूछता है तो एकदम अच्छे से आप लोग आइएगा। ओके, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।